आज हम जिस कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं वो शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती है। बताया जाता है कि इस कैंडल स्टिक की जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% के आसपास है। अब सोचने वाली बात है, 70% जिस कैंडल स्टिक की प्रोबेबिलिटी होगी, विनिंग प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी, तो आप सोचिए कि उससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं। इस कैंडल का नाम है बुलिश पिन बार कैंडल स्टिक। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, अगर आप देखेंगे कि 10 ट्रेड लिए हमने, 10 ट्रेड में अगर आपकी 7 ट्रेड सही हो जाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कई लाख रुपए कमा सकते हैं एक एक दिन के अंदर। तो ये कैंडल इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको मेरे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार कैंडल स्टिक। इसी तरह की एक कैंडल मैंने पहले पढ़ाई थी, हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल की तरह ही दिखती है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। हैमर कैंडल की जो विक होती है वो इस बॉडी के लगभग 2 गुने से ज़्यादा होती है, मतलब डबल होती है, डबल या उससे ज़्यादा। लेकिन पिन बार की जो विक होती है, ये जो विक निकली हुई है, ये इसके जो बॉडी है, इस बॉडी के लगभग 3 गुना होनी चाहिए, तभी इसको पिन बार कैंडल कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? ऐसा नहीं है कि इससे हमको प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिलेंगी, इससे भी मिलेंगी, लेकिन इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि जब मार्केट कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग कर दे, किसी सपोर्ट पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग कर दे और उसके बाद उसी लेवल पे, उसी हिसाब से शार्प बाइंग हो, तब ये जाके कैंडल फॉर्म होती है, तब बुलिश पिन बार कैंडल फॉर्म होती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, ये कहाँ बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, ये बनने का रीजन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर क्या होता है मार्केट में, हम देखते हैं कि कोई ना कोई कैंडल फॉर्म होती रहती है, क्योंकि मार्केट में दो लोग हैं, एक तो दो तरह के लोग हैं, एक तो बायर है और एक सेलर है। तो सेलर क्या कर रहा है, उसके बाद बायर क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें हमको कैंडल्स में दिखाई देती हैं। कोई भी कैंडल बनने के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन्स होते हैं। अब वो कभी कभी फेल इसलिए होती हैं कि उनको, मतलब मार्केट हमेशा एक ही तरह से नहीं चल सकता, मार्केट कभी दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है मार्केट। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है, इसी के हिसाब से हम वहाँ पर ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है मार्केट, फिक्स नहीं है। ध्यान रखना, कोई कहे कि इससे आप गारंटी से पैसा कमा सकते हैं, गारंटी कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, और गारंटी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी नहीं है। मान लीजिए कोई जॉब करने जा रहा है, क्या गारंटी है कि वो अपनी जगह पे हमेशा ही पहुंचेगा? नहीं हो सकता, कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेट हो सकता है, कहीं और जा सकता है, भूल सकता है, गाड़ी लेट हो सकती है। तो ये सभी प्रोबेबिलिटी के बेस पे चल रहा है, मतलब फिक्स कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में रिस्क है। तो क्यों ना ऐसी जगह रिस्क लिया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा हो, रिस्क आपका लिमिटेड रहेगा और पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा, अनलिमिटेड। तो हम ऐसी जगह काम करेंगे ना जो पैसे में ज़्यादा पैसा दे रहा हो हमको। तो हम देख लेते हैं अभी इस कैंडल के फॉर्म होने के पीछे किस तरह से काम करती है मार्केट। तो मार्केट डाउनफॉल में चल रही है, मान लीजिए मार्केट डाउनफॉल में है, नीचे आ रही है, शार्प सेलिंग हो रही है मार्केट में। शार्प सेलिंग मार्केट में किस चीज को कहा जाता है? जब मार्केट सेलर्स और बायर्स को अक्यूमुलेट नहीं कर रही हो, अक्यूमुलेट मतलब एडजस्ट नहीं कर रही हो, वहां पे बाइंग भी हो रही हो और सेलिंग भी हो रही हो, उसको बोलते हैं अक्यूमुलेट करना। अगर सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, तो ये बायर सेलर्स को अक्यूमुलेट नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिवर्सल आने के चांसेस हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। तो देख लेते हैं इसमें, जब शार्प सेलिंग आ रही हो, तो जब किसी सपोर्ट पॉइंट से इतनी हैवी सेलिंग हो कि वो बहुत नीचे निकल जाए, बहुत नीचे निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके आएंगे ऑपरेटर, बिग मनी, बिग हैंड्स, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके आएंगे और यहाँ पर जो मार्केट नीचे गिर गया था उनके स्टॉप लॉस से, वो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे, यहाँ से खरीदना स्टार्ट करेंगे, इस लेवल से खरीदना स्टार्ट करेंगे। इसके इस लेवल से नीचे आने के भी कुछ और रीजन्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टॉप लॉस सेंटिंग होती है, रेंज ब्रेकआउट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ऑपरेटर आएंगे और इसको मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और वहाँ पर ले जाएंगे जो कोई एक बहुत अच्छा लेवल होता है, उसको मार्केट को यहाँ पे लाके छोड़ देंगे इस तरह से। फिर बहुत सारे
बायर्स इस तरह की कैंडल को देख के एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तो हमको यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर और बहुत सारे बायर्स ऐड हो जाते हैं। जब ऐड होते हैं तो मार्केट क्या होता है, मार्केट और ऊपर जाने लगता है, मार्केट ऊपर जाने लगता है, इस तरह से चलता जाता है और मार्केट को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। क्योंकि जब ये कैंडल बनती है तो मार्केट में बायर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा दम होता है, बहुत ज़्यादा बाइंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये कैंडल इसलिए फॉर्म होती है कि जब बहुत शार्प सेलिंग हो, उसी लेवल पे बहुत शार्प बाइंग हो, तभी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस कैंडल के बनने की। जब ये कैंडल मार्केट में बनती है तो मार्केट के बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मार्केट के बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना एक और बात, मार्केट एकदम से अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट एकदम से नीचे भी आ जाएगा। अगर मार्केट इस तरह से चलेगा, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ इसको, इस तरह से चलता है मार्केट की एक चाल होती है जिग जैग, अगर मार्केट इस तरह से चलेगा तो बहुत लंबा चला जाएगा।